हेलो स्टूडेंट्स। पूर्ति और पूर्ति की लोच का चैप्टर चला हुआ है। इसके आपने 3-4 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग सेम वैसे ही जैसे मांग के नियम में हमने मांग का विस्तार और मांग का संकुचन पढ़ा था, वैसे ही पूर्ति का विस्तार और पूर्ति का संकुचन है। स्थितियाँ भी बिल्कुल वही हैं, सिर्फ डायग्राम का जो कर्व है वो अलग तरह से बनता है, मांग से डिफरेंट बनता है। मांग का ऐसे ऊपर से नीचे की ओर को बनता है, जबकि पूर्ति का नीचे से ऊपर की ओर को बनता है। समझना बहुत ईजी है क्योंकि ऑलरेडी आपने एक चैप्टर ऐसा पढ़ा हुआ है। हम देख रहे हैं पूर्ति में विस्तार। पूर्ति में विस्तार मांग के नियम की वो स्थिति होती है जब कीमत के बढ़ने पर पूर्ति में वृद्धि होती है। कीमत के बढ़ने पर पूर्ति में वृद्धि का होना पूर्ति का विस्तार कहलाता है। जैसे 100 से 120 हुई कीमत, तो जो पूर्ति है वो 40 से 50 हो जाती है। कैसे बनेगा ये देखो। आपको अब पता है कि किस तरह से आपने वैल्यूज़ लेनी है, कीमत इस तरफ लेनी है। अगर 50-50 के इस गैप से आप इसको बांटोगे और 10-20-30-40-50 से इसको बांटोगे, तो जब आप पहली 100 कीमत से बिंदु लगा के मात्रा की तरफ लाओगे तो इस तरह का चित्र बनेगा। ये पूर्ति के विस्तार को दर्शाता है। ये नियम की तरह है, बिल्कुल वैसे ही पूर्ति के नियम का संकुचन है कि कीमत कम होने पर पूर्ति का कम होना। कीमत अगर 100 से कम होकर 50 रह जाती है तो जो पूर्ति की मात्रा है वो 40 से 30 हो जाएगी। स्थिति वही है, समझाना आपको वही चाहते हैं कि पूर्ति कीमत में कम होने पर पूर्ति कम होती है, कीमत के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है। ये पूर्ति का विस्तार और पूर्ति के संकुचन की स्थितियां हैं। अब आपको वर्णन का पता है कि चित्र में ये दिखाया गया है, तालिका में ये दिखाया है और आप इसका वर्णन इजीली कर सकते हो। चित्रों का वर्णन इस क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट। सेम वैसे मांग की तरह अगली स्थिति, मांग में कमी और मांग में वृद्धि जैसे थी वैसे ही पूर्ति में कमी और पूर्ति में वृद्धि। देख रहे हो, सेम ऐसे ही बना था। मांग में कमी और मांग में वृद्धि का वैसे ही पूर्ति में भी पूर्ति में वृद्धि उस स्थिति को कहते हैं। आप डेफिनेशन लिखेंगे मांग की तरह कि अन्य जैसे प्रचलित कीमत पर जब किसी वस्तु की अधिक मात्रा बेची जाएगी, प्रचलित कीमत पर जब किसी वस्तु की अधिक मात्राओं की पूर्ति की जाएगी वो पूर्ति में वृद्धि होगी। जैसे कीमत 100 है तो पूर्ति 300 है, जब कीमत फिर 100 ही है और पूर्ति को बढ़ाकर 400 कर दिया गया है। ये इस स्थिति को दिखाती है कि जब वर्तमान कीमत पर या प्रचलित कीमत पर वस्तु की अधिक मात्राओं की पूर्ति की जाएगी वो पूर्ति में वृद्धि होगी। ये हो गया इसका वर्णन। देखो चित्र में कीमत P से दर्शाते हैं ना, वो स्थिर है, सीधी रेखा के रूप में है, OX अक्ष के समानांतर बनी है और मात्रा पहले M1 है, M0 लिखा है और M1 है, बढ़ गई है। तो पहले SS वक्र और जब कीमत उतनी ही रहने पर पूर्ति बढ़ती है तो S1 वक्र हो जाता है और ये एरो आप आगे की तरफ को लगा देंगे और ऐसे ही वर्णन करेंगे। ऐसा क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं? उत्पादन के तकनीक में सुधार हुआ होगा, फर्मों के लक्ष्यों में परिवर्तन, भविष्य में कीमत में परिवर्तन की संभावना है, साधनों की कीमतों में कमी होगी, उत्पादन करने वाली फर्मों की संख्या में वृद्धि होगी, करों में छूट मिली होगी, अनुदान मिला होगा या संबंधित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई होगी, इसलिए पूर्ति में वृद्धि हुई। पूर्ति में कमी, पूर्ति में कमी का अर्थ वही कि जैसे ये सब चीज़ों में परिवर्तन हुआ होगा, इसीलिए वर्तमान कीमत पर उसी वस्तु की कम मात्रा की पूर्ति की जाती है। सिंपल डेफिनेशन इसकी है कि जब प्रचलित या वर्तमान कीमत पर वस्तुओं की कम पूर्ति की जाती है उसे पूर्ति में कमी कहते हैं। डायग्राम बिल्कुल वैसी है, कर्व्स का बदला है, S1 से S2 इस तरफ को हुआ है और एरो इस तरफ लगा है। एक बात का ध्यान रखेंगे, जो आपने ये किया था इसमें संचलन कहते हैं कि वक्र ऊपर की ओर को संचलित होता है और जबकि कमी और वृद्धि में खिसकाव शिफ्ट कहते हैं कि पूर्ति वक्र शिफ्ट होके आगे की ओर को हो गया या पीछे की ओर को हो गया, या फिर हिंदी में खिसकाव कहेंगे कि पूर्ति वक्र
फिर पीछे की ओर को इसका सेम वैसे ही जैसे पूर्ति में वृद्धि हुई थी, उत्पादक के लक्षण में परिवर्तन हो गया होगा, उनका उद्देश्य ज्यादा बिक्री करना ना होकर लाभ कमाना हो, या फिर तकनीक पुरानी हो गई होगी, पूर्ति करने की जो तकनीकें हैं तो फिर उत्पादन महंगा पड़ा, इसलिए पूर्ति कम की वर्तमान कीमत पर, रिलेटेड वस्तुओं की कीमत में कमी हो जाती तो दूसरी वस्तु को वो कम बेचेंगे। ये लॉ है पूर्ति का कि जैसे जो दो वस्तुएं मिलकर किसी वस्तु की मांग को पूरी करेंगे, तो अगर एक वस्तु की कीमत कम होगी तो उत्पादक दूसरी वस्तु की बिक्री भी कम करेगा। ये सेम सारी जो कारण है वो जैसे पूर्ति में वृद्धि के थे वैसे पूर्ति में कमी के थे। बच्चों इस चैप्टर को मैंने छोटे छोटे हिस्से में बांटा है ताकि आप इनको समझ जाओ। ये बिल्कुल मांग के चैप्टर की तरह है, लेकिन आपको वैसे ही करने हैं ये मांग के नियम की तरह ही पूर्ति वाले भी, और इन दोनों का एक कम्बिनेशन होता है, या तो मांग की तरफ से क्वेश्चंस आते हैं या पूर्ति की तरफ से आते हैं। इसमें भी आपको वैसे ही करना पड़ेगा, जैसे इसकी एक विधियाँ होंगी, लेकिन इसकी विधियों की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी एक आध करेंगे हम उसमें, एक करेंगे और उसको प्रभावित करने वाले तत्व करेंगे, अपवाद करेंगे और साथ में न्यूमेरिकल करेंगे। उनकी प्रैक्टिस भी आपने बिल्कुल वैसे करनी है। लेकिन अभी भी मैं कह रही हूँ कि सभी बच्चे अपना होमवर्क नहीं डाल रहे हैं, सारा का सारा होमवर्क डालने की ज़रूरत नहीं है। आप ये कहिए एक पेज डाल के कि हमने पूरा होमवर्क किया है, और निकट भविष्य में स्कूल शुरू होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो आपको फिर परेशानी होने वाली है कि अगर आप बड़ा स्लो करेंगे काम तो फिर उस समय आपके ऊपर बर्डन पड़ेगा और हम सारा कुछ रिवाइज नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि फिर आपको रिवीजन के लिए भी कम टाइम मिलेगा। इसलिए सभी बच्चे अपना होमवर्क कंप्लीट करके रखें, और जो बात समझ में नहीं आती वो मैसेज करके पूछ सकते हैं।